नमस्कार साथियों, टेक अमित बहरोड मेरठ की धरती समेत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्या आप जानते हैं कि आप 10 और 12वीं राजस्थान बोर्ड की मार्कशीट का घर बैठे करेक्शन करवा सकते हैं। यदि आपके नाम में करेक्शन करवाना है, फादर के नाम में करेक्शन करवाना है, मदर के नाम में करेक्शन करवाना है या आपकी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाना है, तो ये आप घर बैठे करेक्शन करवा सकते हैं। और यदि आपकी मार्कशीट गुम हो गई है तो आप घर बैठे ही मार्कशीट की प्रति मंगवा सकते हैं। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जानकारी जानने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर ऐसी बेहतरीन जानकारी अवगत होती रहे और ऐसी ही बेहतरीन जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिए और यहाँ आप लोगों को सर्च कर लेना है BSER। जैसे ही आप BSER सर्च करेंगे, ऊपर ही ऊपर आपके पास एक लिंक आ जाएगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर का। जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ ऊपर ही ऊपर आप लोगों को दिखाई देगा डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट करेक्शन का, इस पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर करेक्शन इन डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट एंड फीस पेमेंट फॉर करेक्शन। तो सिंपल आप लोगों को ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आपको करेक्शन से संबंधित दिशा निर्देश RBSC की तरफ से मिलेंगे, उसको अच्छे से रीड कर लीजिए और इसमें जो साथ में आवश्यक दस्तावेज जो लगेंगे उसकी भी लिस्ट दी गई है, तो उसकी आप लोगों को कलेक्ट करना है। आपको चाहिए SR की प्रति आपके प्रिंसिपल द्वारा प्रमाणित हो। 8वीं बोर्ड की मार्कशीट यदि आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। 10वीं बोर्ड की मार्कशीट की सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए। 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यदि 10वीं बोर्ड की मार्कशीट का करेक्शन करवा रहे हैं तो आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगाने होंगे। 12वीं की मार्कशीट का करेक्शन करवा रहे हैं तो 10वीं की और 12वीं की दोनों मार्कशीट का कॉपी आपको लगानी होगी। पिछले स्कूल में जहां कहीं पे भी आपने अध्ययन किया उसकी TC आपके पास है अवेलेबल तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। और संबंधित जिस विद्यालय में आपने अध्ययन किया है उसका प्रवेश आवेदन पत्र की कॉपी लगानी होगी। स्कूल का पत्र आपको लगाना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स की एक PDF बना लीजिए, इसके साथ में आधार कार्ड की कॉपी जरूर लगा दीजिए एड्रेस के तौर पर। इन सब की एक PDF बना लीजिए और यहाँ साफ लिखा गया है कि आप जब भी फॉर्म अप्लाई करेंगे आपको 3 कार्य दिवसों में आपके द्वारा दी गई ईमेल पते पर सूचित कर दिया जाएगा। आपको इसकी सूचना ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। अब सिंपल आप लोगों को यहाँ पर नीचे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट का, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही आप करेक्शन के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। ऊपर ही ऊपर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिया गया है, अपने संबंधित जिले का चयन कर लें। नीचे स्टूडेंट का नाम मेंशन करना है, फिर मेल ID मेंशन करनी है, मोबाइल नंबर मेंशन करना है, उसका आधार नंबर मेंशन करना है। अब करेक्शन आपको किस में करवाना है, स्टूडेंट नेम में करवाना है, उसके फादर के नेम में करवाना है, मदर के नेम में करवाना है या डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाना है। इनके सामने चेक बॉक्स दिए गए हैं, उन चेक बॉक्स को टिक कर लीजिए और जिसमें भी करेक्शन करवाना है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स की आपको PDF बना लेनी है। 20 MB से ज्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए और यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके उस PDF को अटैच कर दें।
नीचे क्वेरी का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ 250 करैक्टर मैक्सिमम आप लिख सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरी है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो सारे आप यहाँ मेंशन करके इसको सबमिट क्वेरी पर क्लिक कर दें। पहली स्टेप आपको ये करनी है, उसके जस्ट बाद थोड़ा सा बैक आ जाए। अब 3 दिन कार्य दिवसों में आपके ईमेल पर इसकी सूचना दी जाएगी और ईमेल पर यदि आरबीएसई रूल के तहत आपका करेक्शन होता है तो आपसे पेमेंट का लिंक दिया जाएगा या पेमेंट के लिए बोल दिया जाएगा कि आप पेमेंट कर दो, और यदि करेक्शन नहीं होता है तो आपको आरबीएसई कार्यालय में जाना होगा, वहां से ही आपका करेक्शन संभव है। अब आपको पेमेंट करने के लिए ये सिंपल ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एक लिंक दिखाई दे रहा है और इसके आगे लिखा है माध्यम से शुल्क जमा करना होगा, तो सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप में ये ऑप्शन दिखाई देंगे, ऊपर ही ऊपर आप लोगों को फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ ऊपर ही ऊपर आपको क्लास का चयन कर लेना है, आप 10वीं की क्लास की मार्कशीट का करेक्शन करवा रहे हैं या 12वीं क्लास की मार्कशीट का करेक्शन करवा रहे हैं, तो सिंपल उसका चयन कर लीजिए। फिर आपको डुप्लीकेट मार्कशीट का चयन करना है या सर्टिफिकेट निकलवाना है, माइग्रेशन निकलवानी है, तो आप सिंपल यहाँ मार्कशीट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ एग्जाम ईयर, तो किस ईयर में आपने ये एग्जाम पास आउट किया वो आपकी मार्कशीट में मेंशन होगा, वो ईयर का चयन कर लीजिए। फिर आप लोगों को फीस यहाँ दिखाई दे जाएगी, 300 रुपए आपको पेड करने हैं। जस्ट नीचे आएंगे, स्टूडेंट का नाम फिल करना है, फादर का नाम फिल करना है, मदर का नाम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन करनी है, मोबाइल नंबर फिल करना है और उसी मोबाइल नंबर को रिपीट यहाँ मेंशन कर देना है, ईमेल आईडी देनी है, रोल नंबर आप लोगों को फिल करना है, अपना पूरा एड्रेस फिल कर दीजिए, यहाँ स्टेट का चयन कर लीजिए, यहाँ आगे डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लीजिए। यदि आप सेम डे मार्कशीट कलेक्ट करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को फिल करके यहाँ टिक लगा करके इसको सेव कर दीजिए और अजमेर से जा करके आप सेम डे कलेक्ट कर सकते हैं। और यदि सेम डे नहीं चाहिए तो सिंपल आप लोगों ने जो एड्रेस मेंशन किया है उस एड्रेस पर आप लोगों को बाई पोस्ट ये डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हो जाएगा। नीचे पिन कोड मेंशन करने हैं, आधार नंबर मेंशन करने हैं और यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड की कॉपी अटैच करनी है, अपलोड करनी है। नीचे ऑप्शन दिया गया है पेमेंट मोड का, इस पर क्लिक करें तो नीचे दिखाई दे रहा होगा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इस पर क्लिक करें, यहाँ सेव पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही ये आप लोगों को आईसीआईसीआई बैंक के पोर्टल पर रिडायरेक्ट करेगा, वहां आप लोगों को 300 रुपए का शुल्क पेड करना है। आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं या आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और ऑफलाइन आपको चालान जनरेट करना है तो ऑफलाइन चालान जनरेट करके आप आईसीआईसीआई बैंक की किसी भी शाखा में जाकर के जमा करवा सकते हैं। अब इसका स्टेटस का कैसे पता लगेगा, तो एक बार थोड़ा बैक आ जाए, नीचे ऑप्शन दिया गया है व्यू योर चालान स्टेटस एंड अपडेट हेयर, इस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यदि आपने किसी भी आईसीआईसीआई बैंक की शाखा से चालान फिल किया है तो वहां आप लोगों को चालान नंबर मिलेगा और वो चालान नंबर यहाँ आपको मेंशन करना है और मेंशन करके यहाँ सर्च ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसे की डिटेल निकल करके आ जाएगी। और यदि आपने ऑनलाइन किया है तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी, वो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ नीचे मेंशन करनी है, इसको सर्च पर क्लिक करना है। जैसे जैसे आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होगा उसकी सारी डिटेल यहाँ शो होने वाली है। अब बात कर लेते हैं, यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपकी पेमेंट भी हो गई और फिर भी आपका कोई करेक्शन ड्यू रह गया तो उसकी क्या प्रक्रिया है। जस्ट नीचे ऑप्शन दिया गया है फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फीस पेमेंट फॉर करेक्शन, जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करते के साथ ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि ऑनलाइन पोर्टल पर संशोधन भुगतान बोर्ड कार्यालय आने पर ही जमा होगा। संशोधन के लिए साला रिकॉर्ड लेकर बोर्ड कार्यालय में आना पड़ेगा। तो यहाँ सिंपल अपडेट आप दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर दिशा निर्देश दिए गए हैं इसका पालन आप लोगों को करना होगा। दोबारा संशोधन के लिए आपको बोर्ड कार्यालय में जाना होगा। इसकी भी प्रतिक्रिया आप लोगों को देखनी है तो व्यू करेक्शन चालान स्टेटस पर क्लिक करके यहाँ चालान नंबर मेंशन कीजिए, सर्च कीजिए, तो इसकी भी जो भी प्रोसेस होगी वो सारी आप लोगों को डिटेल में मिलने वाली है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।